Hello student, this is Pridarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about imperative sentence. Student, as you know, this is important parts of English grammar. More student always confuse. They always complain, sir, how to learn spoken English, how to learn advanced level English, and how to learn competition level English. I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. This is imperative sentence, means आज्ञावाचक वाक्य. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का. जैसे कि आए दिन जैसे कि आए दिन हम रोज़ किसी से कोई न कोई बात कहते ही रहते हैं, कोई ऑर्डर देते रहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं सुनने को या लिखने को हमको आता ही रहता है. ये आज्ञावाचक ऑर्डर देने का काम. तो स्टूडेंट, लेकिन जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आती है तो अगर आपको जानकारी नहीं रहती तो आप सोचने लगते हैं. तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा. जब भी बोलने का आएगा या लिखने का आएगा तुरंत आप जो है इसको ट्रांसलेट कर जाएंगे और तुरंत बोल पाएंगे. तो स्टूडेंट, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं, फिर जो है आपका सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर इसका होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. दो ही यहाँ पर दिख रहे हैं आपको. यही ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंसेज है जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है. अदरवाइज़ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. आप ध्यान से देखिए कि जितना भी यहाँ भी देखेंगे मतलब एक्शन शुरू होता है. एक्शन किसी को करवाने के लिए कहा जाता है या करने के लिए, तो V1. और एक बात और है इसमें कि जो वर्ब होगा यानी वर्ब से जो प्रारंभ होगा वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा और उसके साथ उस वर्ब के साथ यस या ईएस भी नहीं होगा. ठीक है, तो आइए कम टू द पॉइंट. पहला सेंटेंस इसमें दिया गया है कि बैठो और ध्यान से सुनो. कोई व्यक्ति सामने वाले से ऑर्डर कर रहा है कि क्या करें, बैठो. बैठने के लिए वर्ब आपका होगा ना, सब्जेक्टिव केस में नहीं है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वर्ब रहेगा. सिट क्या करेंगे, डाउन, सिट डाउन. और कुछ है एंड सिट डाउन एंड सुनने के लिए कह रहा है कि सुनो. एंड लिसन केयरफुली. वैसे जहाँ हालांकि ये आपको मैं ऊपर सारा चीज़ बता दिया तो समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन दूसरे उदाहरण से फिर समझिए उसको. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है इस बात को समझाने के लिए. बाहर जाओ और कुर्सी लाओ. तो फिर वर्ब बाहर जाने के लिए गोज नहीं करेंगे, बताया ऊपर ही. गो आउट साइड गो आउट साइड. एंड ब्रिंग द चेयर. CHAIR चेयर. एक ही कुर्सी की बात हो रही है, चेयर्स नहीं लिखेंगे. ठीक. अगला दिया गया है कृपया. अब अगले में थोड़ा सा बदलाव क्या है, यहाँ पर कृपया है मतलब ये जो ऑर्डर वाली बात है, यहाँ पर कोई जो किसी को मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट है. यानी बड़े से आप कहेंगे उसको, बड़े को या सीनियर पर्सन को आप ऑर्डर तो दे नहीं पाएंगे, तो क्या रिक्वेस्ट ही करेंगे ना. तो रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर इंग्लिश में प्लीज़ लिखा जाएगा. प्लीज़ से प्रारंभ होगा आपका सेंटेंस. प्लीज़. अब क्या है, अपना नाम बताइए. नाम बताएंगे टेल मी योर नेम. अपना नाम, मुझे अपना, यहाँ पर अपना नाम बताइए केवल है, मुझे तो है नहीं, मतलब तो नाम बता. टेल योर नेम, अपना नाम बताइए. यदि होता कि आप कृपया आप अपना नाम मुझे बताइए, तो यहाँ पर मी लगा देते टेल के बाद. टेल योर नेम.
यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी पर्सन से कि प्लीज़ अपना नाम बताइए। नेक्स्ट, आपस में बातचीत। यहाँ पर क्या कुछ बदलाव नज़र, यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है ये किस में हो जा रहा है, ये निगेटिव में। अभी तक तो ये इतना था तीनों अफर्मेटिव में, अब ये निगेटिव में रहेगा। तो क्या होगा, देखिए इसमें स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। केवल अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है तो उसके पहले हो जाएगा, यानी वर्ब के पहले क्या हो जाएगा, डू नॉट को आप डोंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, डू नॉट। अब जो यहाँ वर्ब पे आएंगे, वर्ब क्या है, बातचीत मत करो, डू नॉट टॉक, कहाँ, किससे, आपस में, डू नॉट टॉक ईच अदर, थोड़ा इसको गाढ़ा कर दूं, ईच अदर। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है, मतलब निगेटिव सेंटेंस। ये भी जो सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में यही रहेगी बात। डू नॉट आपको लिखिए पहले, डोंट भी आप कह सकते हैं, डोंट, बाहर मत जाओ, डू नॉट गो आउट। ऊपर ये भी पड़ा है, गो आउट, OUT है ना, गो आउट साइड, बाहर जाओ, यहाँ पर बाहर मत जाओ, डू नॉट बाहर मत जाओ, और शोर मत करो, बाहर मत जाओ, शोर भी मत, बच्चे को कहा जा रहा है ना। और एंड यहाँ पर डोंट नहीं लिखेंगे एक ही बार में, एंड मेक ANOIC, डोंट गो आउटसाइड एंड मेक ए नॉइज। स्टूडेंट, नेक्स्ट, झूठ कभी। देखो यहाँ पर क्या हो गया, और भी बदलाव नजर आया, कभी के, यहाँ पर तो मत ऐसा करो, लेकिन कह रहा है कभी, हमेशा के लिए ही कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, झूठ कभी मत, मतलब ये कहा रहा है कि कभी मत बोलो ऐसा, कभी मत हो तो आपका नेवर होगा। ठीक है, इस सेंटेंस को हम नेवर से प्रारंभ करेंगे, NEVER, नेवर। और क्या कह रहा है, कभी झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल, TE डबल टेल, A लाई, LAI, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। यहाँ पर प्लूरल ही रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है, कभी ने नेवर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर अगर कभी नहीं जब आएगा ऑर्डर देने के लिए, मतलब आज्ञावाचक में, तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर कभी नहीं बात है, नेवर लिखने के बाद डू नॉट या डज नॉट ये सब नहीं लिखा जाता। अगला है, सर मेरा नाम मत काटिएगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट कोई पर्सन किसी सामने वाले से कर रहा है, तो वहाँ पर सीनियर है, एज ए टीचर ही समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, कॉमा दीजिए, उसके बाद मेरा नाम मत काटिएगा, डू, इसको चाहे आप ऐसे भी लिखें, डू नॉट, आप नाम काटने के लिए कट, डू नॉट कट मेरा नाम, माई नेम, डू नॉट कट माई नेम, मेरा नाम। लेकिन हाँ सर मेरा, यहाँ पर प्लीज़ आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, डू नॉट कट माई नेम। प्लीज़ यहाँ आप बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बाद में लिख देता हूँ, प्लीज़। वैसे पहले लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कहने का ढंग है, चाहे प्लीज़ आप बाद में लगाएं या पहले। ये भी ऐसे है जैसे टुडे आता है, टुमारो आता है, वो पहले लगाएं या बाद में, इसको भी आप पहले से कह सकते हैं चाहे बाद में। आगे है आज क्या। अब यहाँ देखिए एक और बदलाव क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। आपने इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप एक एडवांस चीज़ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें जो है आपको एडवांस देने का प्रयास कर रहा हूँ। कि देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कि क्या करूँ, मैंने खुद से अभी ऑर्डर दूसरे को दिया, सामने वाले को दिया जा रहा था या उससे रिक्वेस्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर खुद ही पे ऑर्डर कर रहा है व्यक्ति, खुद से ही बात कर रहा है कि मैं क्या करूँ।
तो पहले इसकी मीनिंग आप लिखेंगे टुडे। मैंने बताया कि चाहे आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टुडे कॉमा दे दीजिए आप। अब यहाँ पर शुड, टुडे शुड, टुडे शुड। अब यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट लिखना होगा क्योंकि खुद की से बात कर रहा है। शुड आई डू, आज क्या करूं। इसका एक और अर्थ निकालेंगे, एक और अर्थ निकलेगा अगर निकाल रहे हैं हिंदी में तो क्या होगा, आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे क्या करना चाहिए अर्थात मैं क्या करूं। बात एक ही है। इंग्लिश आप जानते हैं अच्छी तरह से कि थीम पे चलती है, ना कि वर्ड पर। केवल वर्ड पे आप नहीं जाना है, अक्षर से नहीं जाना है आपको, बल्कि थीम क्या है उसकी, कहना क्या कहा गया है उसमें। अब क्या कहूँ, अब नाउ पहले लिखे चाहे बाद में, यही बात मैं बार बार समझा रहा हूँ। नाउ कॉमा शुड आई कहूँ, कहने के लिए से, शुड आई से एंड सुनूँ, लिसन, LISTEN, लिसन कॉम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या दिया गया है, आज। नाउ था यहाँ पर, फिर यहाँ कर दीजिए टुडे, वही सेम ऐसे ही है। अब ये कहाँ के लिए, ये कहाँ है, इसकी इंग्लिश पहले आ जाए, क्योंकि क्या से जब स्टार्ट होगा तभी ये शुड वगैरह आएंगे, लेकिन जब कहाँ से होगा तो इसका WH पहले लिखा जाएगा। यहाँ लिखिए फेयर शुड, फेयर शुड आई, जाने के लिए शुड आई, वेयर शुड आई गो। स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लास्ट में क्या हुआ है कि आज मैं कहाँ जाऊँ, टुडे वेयर शुड आई गो। तो स्टूडेंट मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके चैनल पे बराबर बना रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन रह गया हो, समझ में अगर नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 7007747065। स्टूडेंट एट लास्ट आई वांट टू स्पीक यू। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट आपने समय दिया और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे आई विल सी यू सून एंड अगेन।